प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज एक खास मजबून, खास एक शीर्षक, एक टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूं जो एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। वो अधिकतर गलत समझा जाता है। वो है दुआ और दवा। इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। इन दोनों को गलत समझा जाता है या फिर इस एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट समझ लिया जाता है। तो कई बार सवाल होते हैं, कई बार इस बात पर जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बताता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका क्या मायना है। हीलिंग और ट्रीटमेंट, हीलिंग और मेडिसिन के बारे में क्या अंतर है और क्या इसके अलग अलग किरदार हैं। पहली बात तो ये कि अधिकतर जब भी कहा जाता है या पोस्टर में लोग पढ़ते हैं, फ्लायर में पढ़ते हैं या प्रीचिंग में ये सुना जाता है, जहाँ ये लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर दिया जाएगा या फिर ये बीमार ठीक कर दिए जाएंगे, लोगों की बीमारियां, रोग दूर चले जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल कईयों के मन में आता है कि अगर प्रार्थना से, अगर मसीही लोगों की इस ऐलान से, इस घोषणा से, उनके क्लेम की वजह से लोग ठीक हो जाते, तो फिर हॉस्पिटल, मेडिसिन, जितने भी ये सब इलाज करने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले जो अदारे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। लोग यही सोचते अगर ऐसा होता तो फिर इन हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन, ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। लोग तो ऐसे ही प्रार्थना से, दुआ से ठीक हो जाए। क्या ज़रूरत पड़ी है कि इंसान ट्रीटमेंट ले। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान चंगा नहीं करता है, क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि जब कहा जाता है पोस्टर में, फ्लायर में या प्रीचिंग में या फिर प्रार्थना सभा में ये कहा जाता है कि आप जो ठीक हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो मन में शंका, संदेह जो बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, मैं बताना चाहूँगा कि इंसान चंगा नहीं करता। सेवक चंगे नहीं करते हैं, सेवक रोगों को दूर नहीं करते हैं, परमेश्वर करता है, प्रभु करते हैं, गॉड करता है। गॉड इज द हीलर। परमेश्वर के नामों में से उसके एक नाम का मायना है कि चंगा करने वाला, यहोवा रफीका, यहोवा राफा, जिसका मायना है कि मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। बाइबल में बहुत सी आयतें हैं, हवाले हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि सचमुच मैंने तेरे गमों को और दुखों को उठा लिया है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हें हील करूँगा। तो बहुत से हवाले हैं जिसकी वजह से सेवक या मसीही लोग इस बात का ऐलान करते हैं या घोषणा करते हैं। पर यह बात याद रखी जाए कि लोग नहीं चंगे करते, सेवक नहीं चंगे करते, मजहब चंगा नहीं करता है। ये सेवकों का दावा नहीं। अगर कोई कहे अगर आप वाकई में दावा करते हैं तो मैं अपना बीमार लेकर आता, मैं अपना अंधा लेकर आता, मैं अपना कैंसर से पीड़ित है, जो लंगड़ा है, पिंगला है, ये मैं सबको लेकर आता हूं, तो मेरे सामने चंगा करके दो। वो क्लेम जो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ना तो कोई इंसान कर सकता है। ये तो प्रभु करते हैं, प्रभु अपनी कृपा से करते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ से करते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा से करते हैं, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपने वचन की शक्ति से करते हैं। इंसान नहीं करता है। इंसान क्लेम नहीं कर सकता और इंसान बातों को कर नहीं सकता, प्रभु करते हैं। दास, सेवक और विश्वासीगण प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई की प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई के लिए प्रभु से उम्मीद, आशा के साथ, उम्मीद के साथ, निष्ठा के साथ वो प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचनों को क्लेम करते हैं। तो प्रभु अपनी मर्जी से, अपने तरीके से वह चंगा करते हैं। तो ये बात जो है मन से निकाल लीजिए कि मैं लेकर आता हूँ, आप चंगा करके दिखाओ क्योंकि आप कहते हैं कि चंगे होंगे। नो, सबसे पहले तो ये समझ ले परमेश्वर करता है।
सेवक और संगत मिलकर प्रार्थना करती है, उनको प्रार्थना करने के लिए, हीलिंग के लिए क्लेम करने के लिए, हीलिंग का ऐलान करने के लिए कहा गया है। तो किसी का क्लेम नहीं ना कोई सेवक करे, प्रभु कहते हैं, अपने वचन में फरमाते हैं और वो करेंगे। तो इसलिए ये बात मन से निकाल लेना है कि मैं लेकर हूँ, आप मेरे को करके दिखाएं। नो, आप लेके आए, आप निष्ठा से, विश्वास से लेकर आए, घमंड से या फिर दावे की वजह से नहीं। आप इसलिए लेकर आए क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा हो सकता है। प्रभु का वचन इस बात का ऐलान करता है कि ये काम हो सकते हैं। तो प्रभु की वजह से, प्रभु के वचन की वजह से आप लेके आए और हो सकता है। आपको इस बात से जो है संदेह नहीं करना है, निष्ठा विश्वास करके आना है। बाकी काम प्रभु का है, वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, और इंस्टेंट करते हैं, तुरंत कर देते हैं, या धीरे धीरे करते हैं, या फिर जो बहुत देरी से करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, ये प्रभु की मर्जी है। प्रभु अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से करते हैं, तो वो प्रभु करेंगे। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सर्जरी कराने जाते हैं, तो क्या होता है? क्या वो आपको लिख कर देते हैं? क्या वो डॉक्टर सर्जन आपको कहता है कि मैं लिख कर देता हूँ ये ठीक हो जाएगा? नहीं, वो सर्जरी करते हैं, उसके बाद शरीर को बांध दिया जाता है, टाँके लगा दिए जाते हैं और कह देते हैं आप घर पे जाइए, या कुछ देर हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद कह दिया जाता है कि आप घर पे अपने मर्जी को लेकर जाएं, कुछ वक्त के बाद ये ठीक हो जाएगा। इस बात के लिए कहा जाता है कि इंतज़ार करो। चोट लगती है, पट्टी बांधी जाती है, तो इंतज़ार किया जाता है। किस पर? आप कुदरत कह लें, परमेश्वर कह लें, खुदावंद कह लें, गॉड कह लें। डॉक्टर्स भी कहते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं, पेशेंट के जितने जो वो मरीज के जो घर वाले, उनको कहते हैं हम अपना काम करेंगे, हम इलाज करेंगे, आप प्रभु पर भरोसा रखें। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ठीक नहीं करता, डॉक्टर ट्रीट करता है, वो इलाज करता है, हीलर फिर भी परमेश्वर ही होता है। कितने लोग हॉस्पिटल से ठीक हो जाते हैं, कितने लोग ट्रीटमेंट के दौरान ठीक हो जाते हैं और कितने नहीं हो पाते। हॉस्पिटल में कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ छोटपन में, कुछ नौजवानी में, कुछ बुजुर्गी की हालत में। तो कोई डॉक्टर, कोई ट्रीटमेंट इस बात का क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं कहता हूं ये हो जाएगा। नो, ट्रीटमेंट वह कर सकते हैं, निष्ठा, विश्वास और उम्मीद और इंतज़ारी फिर भी प्रभु पर होती है। डॉक्टर अपना काम करते हैं, वो ह्यूमन पार्ट है। प्रभु अपना काम करते हैं कि वो दवाई के जरिए से, ट्रीटमेंट के जरिए से वो चंगा करे। चंगा करने की कृपा, फजल, अनुग्रह, मेहर फिर प्रभु का काम है। दवाई के दौरान भी, दवाई अगर वो ना चाहे, अगर उसकी रजा ना हो, अगर उसकी मर्जी ना हो, तो दवाई भी काम नहीं करेगी। दवाई भी तब भी काम करेगी, इत्फाक भी तब भी होगा, हालात तब भी बेहतर होंगे जब उसकी रजा होगी, उसकी मर्जी होगी। तो हीलिंग के दूसरा पार्ट जो ट्रीटमेंट या मेडिसिन के थ्रू है, वो भी परमेश्वर की रजा या उसकी मर्जी, इच्छा के द्वारा से ही होता है। अब तीसरी जो बात है मेडिसिन। मेडिसिन जो हम वो कहाँ से हैं? वो जड़ियाँ बूटियाँ और ये जो तमाम दुनिया में वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो हर्ब्स के शक्ल में हो या फिर वो केमिकल के शक्ल में हो, वो सब ज़मीन पर परमेश्वर ने ही रखी हैं। इंसान को वो मिल जाती हैं, वो इन्वेंट नहीं कर रहा है, वो उसको डिस्कवर कर रहा है, उसको मिल जाती हैं। जड़ियाँ, पत्ते, ये सब जो हैं परमेश्वर की कुदरत, आप कह दें उसे, परमेश्वर की देन है। और उन सबको इकट्ठा करके मिलाकर, कभी तो इंसान को पता चलता है कि ये चीज़ें मिल जाएं और उनको इकट्ठा कर लिया जाए, या फिर प्रोसेस कर लिया जाए, या उसका मिश्रण बना लिया जाए, या उसका जूस या अर्क निकाल लिया जाए, तब उसको सेवन करने से, लेने से बीमारी ठीक हो जाती। तो फिर कुल मिला के कहा जाए तो वो चीज़ें भी, वो वस्तुएं भी परमेश्वर के द्वारा से मुहैया करी गई हुई हैं। तो भी
फिर निष्ठा, फिर विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। इंसान के अपने बस की नहीं है, वो तो एक सांस भी अपना जो है अपनी मर्जी से नहीं ले सकता अगर उसकी रजा ना हो। तो प्रियजन, मैं चाहता हूँ चाहे आप डॉक्टर के द्वारा से, मेडिसिन के द्वारा से, या किसी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा से, किसी भी तरीके से, या फिर प्रार्थना के द्वारा से, अरदास के द्वारा से दुआ करवाते हैं, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास उस परवरदिगार परमेश्वर पर होना चाहिए। और ये बात गलत नहीं है जब कहा जाता है प्रार्थना सभा में, प्रेयर मीटिंग्स में, या फिर सेवकों और यह संगत के जरिए से कि फलानी फलानी सभा में, फलानी फलानी ऐसी मीटिंग्स में, फलानी फलानी कलीसियों में, चर्चेस में प्रार्थना करी जाती है बीमारों के लिए। तो अच्छी बात है, ये भरमाना नहीं है, ये मिसलीड करना नहीं है। प्रभु पर अपनी आस्था जमाना है, प्रभु पर अपनी निष्ठा करना है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। वो कहते हैं कि मैं तेरे गम और दुख को उठा लूंगा। कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तेरी बीमारी इंसान को साइकोलॉजिकल होती है, मानसिक है, जो फिर बाद में शारीरिक रूप धारण कर लेती हैं। ब्लड प्रेशर हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सब चीज़ें हैं जो बाद में वो शारीरिक हो जाती हैं। अगर वो चीज़ें अपलिफ्ट हो जाएं उनकी ज़िंदगी से तो अपने आप इंसान शरीर में चंगा हो जाता है। तो प्रियजनों, आप इस बात पे गुस्सा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है कि वहाँ ये बात कही जा रही है। आप अपना भरोसा बनाएं, ऐसी सभाओं में जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर आस्था निष्ठा बनाई जाती है प्रभु के वचन पर, वस्तुओं पर, सेवकों पर, या फिर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं। लोगों पर ईमान ना रखें, ना चीज़ों, पत्थर, ईंट, इन हाथों की बनाई हुई वस्तुओं पर, सृष्टि पर नहीं, सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखें। और प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि उसने हमारे बीमारियों की खातिर कोड़ों की मार सही है, सजा ले ली है, शराब हमारा उठा लिया है, हमारे गमों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के उन्होंने आहुति दे दी है, कुर्बानी दे दी है। आज अगर आप अपना विश्वास, अपनी निष्ठा प्रभु यीशु पर लगाते हैं तो वो हमें चंगा करते हैं और हमें माफ़ करते हैं। और मेरी प्रार्थना विनती है, आप जहाँ कहीं भी हैं प्रभु यीशु पर अपनी निष्ठा ईमान बनाएं तो वाकई में वो हमारे पाप को ले लेंगे, हमारे शराब को ले लेंगे और हमारी बीमारियों को भी ले लेंगे। कैसे वो करते हैं उनकी मर्जी है, कब करते हैं उनकी मर्जी है, पर मुझे इतना पता है प्रार्थना के द्वारा से प्रभु मौजे चमत्कार करते हैं। प्रार्थना के द्वारा से लोगों की चिंता फिक्र चली जाती है। प्रार्थना के द्वारा से, प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना के द्वारा से बहुत बड़े काम हो सकते हैं। असंभव जो है संभव हो सकता है, नामुमकिन जो मुमकिन हो सकता है। अगर आप करेंगे तो आपके साथ हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, आपके प्रियजन के लिए हो सकता है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आप प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति दें, स्वीकारें, तो देखें कैसे प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। गॉड ब्लेस यू।